डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 25 जनवरी के करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली ग्रासा मार्शल ऑफ मोजाम्बिक वाज अवॉर्डेड विद विच अवार्ड? हाल ही में मोजाम्बिक की ग्रासा मार्शल किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से। Which state government launched the Chief Minister Health Scheme for free cashless medical care? किस राज्य सरकार ने मुफ्त कैशलेस मेडिकल केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? तो ये की है पंजाब सरकार द्वारा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा यह आरंभ की गई है। इसका उद्देश्य है व्यापक स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। इसमें प्रति परिवार हर साल 10 लाख रुपए का कवरेज मिलता है और इसमें पंजाब के सरकारी और जितने भी सूचीबद्ध निजी अस्पताल वो शामिल हैं। Recently, Uttarakhand signed an MOU with whom to launch the Healthy Border campaign. हाल ही में उत्तराखंड ने हेल्दी बॉर्डर कैंपेन शुरू करने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है ITBP के साथ, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के साथ। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करना और 108 सीमावर्ती गांवों को एक साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। With whom did the Goa government sign an MOU to boost internet connectivity and disaster preparedness? गोवा सरकार ने इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपदा की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? तो ये किया है स्टारलिंक के साथ और इसका उद्देश्य है उपग्रह आधारित संपर्क और आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। इसमें मुख्य क्षेत्र हैं ग्रामीण संपर्क, स्मार्ट शासन और सार्वजनिक अवसंरचना। Who issued operational guidelines for interest subvention on export credit under export promotion? किसने निर्यात प्रोत्साहन के तहत एक्सपोर्ट क्रेडिट पर ब्याज छूट के लिए ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी किए हैं? तो ये किए हैं RBI ने। Suryodaya Small Finance Bank has partnered with whom to launch AI-powered video KYC? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने AI-powered वीडियो KYC लॉन्च करने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो ये की है हाइपरवर्ज के साथ पार्टनरशिप की है। Recently, where was India's first integrated private satellite manufacturing unit launched? हाल ही में भारत की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये की गई है साणंद, गुजरात में और ये अजिस्ता स्पेस लिमिटेड द्वारा डेवलप की गई है। इसके लिए उपग्रह और विद्युत प्रकाशित पेलोडों का स्वदेशी डिजाइन किया गया है, विकास और निर्माण किया गया है। Recently, the RBI approved which of these to operate as an offline payment aggregator? हाल ही में RBI ने ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए किसको मंजूरी दी है? तो ये दी है रेजरपे POS को। इसमें सभी बड़े खुदरा विक्रेता, उद्यम और लघु और मध्यम वर्ग उद्यम शामिल है और इसमें रोजरपे के पास अब RBI के तीनों PA लाइसेंस हैं।
Who approved JET to launch UPI payments through रुपए क्रेडिट कार्ड? जेट को रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए यूपीआई पेमेंट शुरू करने के लिए किसने मंजूरी दी है? तो ये दी है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने। Recently, who launched the Military Quantum Technology Policy Framework? हाल ही में मिलिट्री क्वांटम टेक्नोलॉजी पॉलिसी फ्रेमवर्क किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने। Recently, how many years did the सुकन्या समृद्धि योजना complete empowering girls? हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना ने बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो ये किए हैं 11 वर्ष। Which city in Uttar Pradesh has become the first to scientifically process 100% of fresh waste? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर 100% ताजा कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस करने वाला पहला शहर बन गया? तो बन गया है लखनऊ। यहाँ पर ताजा कचरे का डंपिंग स्थान शून्य है, यहाँ पर कोई भी वेस्ट नहीं है। सिवरी में तीसरे ताजे अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। Recently, which state became the first to impose a complete ban on गुटखा, पान मसाला एंड तंबाकू प्रोडक्ट्स? हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है ओडिशा राज्य। ओडिशा ने स्वास्थ्य विभाग ने गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और इनकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ये सब किया गया है और इसके अंतर्गत केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2026 से पान मसाला और तंबाकू पर उच्च शुल्क और नया उपकर लगाकर इसकी भरपाई की है। Recently, who was honored with the Bharatendu Harishchandra Lifetime Award at the Banaras Literature Festival 2026? हाल ही में बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नमिता गोखले को। जनवरी 2026 में अब तक के अवार्ड्स को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है सुखात्मे नेशनल अवार्ड इन स्टैटिस्टिक्स 2026 में इसके नॉमिनेशंस। बायोलॉजिस्ट टोबी किर्स ने एनवायरमेंटल अचीवमेंट के लिए टाइलर प्राइज जीता। निवेदिया ने केसीयू जेनसन हुआंग को IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 से सम्मानित किया गया। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 ये प्रमुख फिल्मों और कलाकारों को दिया जाता है। गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डैम्पो को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कैवालिरे डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया से नवाजा गया। पवन कल्याण को केंद्र में दीक्षा टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट्स की उपाधि मिली। भारतीय सेना की मेजर स्वाति शांता कुमार ने यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 जीता है। 98वें एकेडमी अवार्ड बेस्ट पिक्चर के लिए 5 भारतीय फिल्में एलिजिबल हैं। कंतारा, तन्वी द ग्रेट, ये हिंदी मूवी है। महाअवतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली तमिल फिल्म है और सिस्टर मिडनाइट।
भारतीय रेलवे ने 100 पुरस्कार विजेताओं को 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किया। IIM रोहतक के निदेशक ने उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार जीता। चंद्रन सिंह को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। C-DOT ने जीवन रक्षक सेल ब्रॉडकास्ट डिजास्टर अलर्ट सिस्टम के लिए स्कोच अवार्ड 2025 जीता। इलैयाराजा को अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में पद्मपाणि अवार्ड मिलेगा और बनारस लिट फेस्ट बुक अवार्ड 2026 में नमिता गोखले, महादेव टोप्पो और पैगी मोहन को सम्मानित किया गया है। मोजाम्बिक की ग्रासा मार्सेल को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो अभी हमने पहले इस वीडियो में पढ़ा था। Recently, who launched Startup Shield for startups to manage risk? हाल ही में किसने जोखिम प्रबंधन के लिए स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप शील्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है ICICI लोम्बार्ड ने। ICICI लोम्बार्ड ने स्टार्टअप शील्ड दैट रिस्क रेडीनेस इनिशिएटिव का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य है भारतीय स्टार्टअप को सुनियोजित करना, सुनियोजित योजना और बीमा के माध्यम से व्यावसायिक जोखिमों की पहचान करने, उनके आकलन करने और उन्हें कम करने में मदद करना। इसके सत्र में साइबर सुरक्षा, कर्मचारी स्वास्थ्य और व्यावसायिक निरंतरता जैसे विषयों को शामिल किया गया है। Recently, HAL laid the foundation stone for setting up a new MRO hub at which location? हाल ही में HAL ने किस स्थान पर एक नया MRO हब स्थापित करने के लिए नींव रखी है? तो ये रखी है मिसामारी, असम में। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत HAL ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने असम के मिसामारी में एक रखरखाव, मरम्मत और नवीकरणीय केंद्र की नींव रखी है। इसका उद्देश्य है पूर्वी क्षेत्र में सेना विमानन और भारतीय वायुसेना के बेड़ों को व्यापक MRO सहायता प्रदान करना, मरम्मत में लगने वाले समय, रसद संबंधी विलंब को कम करना। फॉर्मर इंडियन एंड ईस्ट बंगाल फुटबॉलर इलियास पाशा डाइड एट व्हाट एज? पूर्व भारतीय और पूर्वी बंगाल फुटबॉलर इलियास पाशा का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हो गया है उनका 61 वर्ष की आयु में। Which company has signed an agreement with InSpace to develop India's first private national EO satellite constellation? भारत का पहला निजी राष्ट्रीय EO उपग्रह तारामंडल विकसित करने के लिए किस कंपनी ने InSpace के साथ समझौता किया है? तो ये किया है पिक्सल के साथ। 1200 करोड़ की परियोजना भारत की पहली निजी तौर पर निर्मित राष्ट्रीय पृथ्वी अवलोकन प्रणाली है, जिसमें 12 ऑप्टिकल SAR और हाइपरस्पेक्ट्रल उपग्रह शामिल हैं। इसमें साझेदार हैं ध्रुवा स्पेस, पीयरसाइट और सेटश्योर। सभी उपयोगकर्ता की सेवा के लिए विनिर्माण, संचालन और विश्लेषण को संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। Recently, when was National Voters Day celebrated? हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया है 25 जनवरी को।
इसके अलावा भारत में हर साल 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है और नेशनल वोटर्स डे हर साल ये भी 25 जनवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। ये दिन वोटिंग, वोटर रजिस्ट्रेशन और चुनाव में सोच समझकर हिस्सा लेने की अहमियत पर जोर देता है और 2026 में भारत का ये 16वां नेशनल वोटर्स डे मनाया जाएगा।